नमस्कार। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे है। टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg। तो यहाँ पे 1.5 kg दोनों का मास दिया हुआ है। मूविंग इन सेम स्ट्रेट लाइन, तो सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, अगर पहले ऑब्जेक्ट की आप वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड लेते हैं तो दूसरे की वेलोसिटी -2.5 लेना पड़ेगा, बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट, है ना। तो ये चीज before the collision during which they strike together, what will be the velocity of the combined object after collision? तो collision हुआ, उसके बाद में उसकी combined velocity क्या होगी? वैसे तो हम अगर देखें, देखिए दोनों का मास सेम, दोनों की वेलोसिटी सेम, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जब टकराएंगे तो वहीं के वहीं रुक जाएंगे। अगर इसमें से किसी का मास ज़्यादा होता या वेलोसिटी ज़्यादा होती, अगर मोमेंटम ज़्यादा होता, तो जैसे अगर इसका मास ज़्यादा है तो ये इसको धकेल के उधर ले जाएगा। अगर इसका मास या इसकी वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट ज़्यादा है तो वो इसको इधर धकेल लेगा। लेकिन अगर सेम मास है, सेम वेलोसिटी और अपोजिट डायरेक्शन है, तो दे विल स्टॉप एंड आंसर विल बी ज़ीरो। तो आंसर यहाँ पे देखिए 0 है, लेकिन इसको लिखना आना चाहिए हमको, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मास m1 ये दिया हुआ है 1.5 kg, m2 इज ऑल्सो 1.5 kg, u1 इज इक्वल टू 2.5 meters per second, and u2 is -2.5, ये चीज ध्यान रखना, मीटर पर सेकेंड। हमको कंबाइंड वेलोसिटी v चाहिए। v अगर फाइनल वेलोसिटी है तो ये निकालनी है। वी नो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1v plus m2v, क्योंकि दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी अगर v है ना। तो यहाँ से हम m1 u1 means this is 1.5 into 2.5, then plus 1.5 into -2.5, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, इसमें से m1 प्लस m2 और v कॉमन ले लिया हमने। अब देखिए ये और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो ये तो हो गया 0, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 मीन्स 1.5 प्लस 1.5 इंटू v, मीन्स v विल बी इक्वल टू 0 अपॉन दिस विल बी 3, है ना, ये 3v है। तो v इज इक्वल टू 0, तो कंबाइंड वेलोसिटी दिस विल बी 0, मतलब दोनों टकराएंगे और वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे, ये इसका मतलब है, ठीक है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट वन। ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, तो यहाँ पे मास ऑफ द बॉल इज गिवन 200 ग्राम, ट्रेवलिंग एट 10 meters per second is struck by a hockey stick so as to return it along the
same original path with a velocity of, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी इसकी वेलोसिटी. कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. तो हमको चेंज इन मोमेंटम निकालना है. तो देखिए, अगर हॉकी बॉल का मास अगर हम m1 ले लें, m1 इज इक्वल टू 200 ग्राम. अब 200 ग्राम को हम कन्वर्ट कर दें 200 upon 1000 means this is 1 upon 5 kg. kg में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है. and is traveling at 10 meters per second. तो u1 is equal to, this is 10 meters per second. Okay, therefore momentum will be, और या पहले वो भी लिख लेते हैं, हॉकी स्टिक is struck by hockey stick so as to return along the same original path with a velocity of 5 meters per second. मतलब, and calculate the magnitude of the changing momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied. Okay. तो हॉकी बॉल के अंदर हमारे को चेंज चाहिए. अगर इसको u ले लें, इसको u ले लें, इसको भी m1 की जगह सिर्फ m ले लें, और v जो है वो दी हुई है सेम डायरेक्शन ओरिजिनल पाथ में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, तो -5 मीटर्स पर सेकेंड है. तो मोमेंटम विल बी इक्वल टू, पहले उसमें मोमेंटम while coming, अगर इसको P1 ले लें तो P1 इज इक्वल टू हो जाएगा mu mass into velocity, means this will be equal to 1 upon 5 into velocity is 10 meters per second. 10. So this will be equal to, this is 2. ठीक है, this will be 2 kg meter per second. This is right. अच्छा, फिर momentum while returning will be P2. P2 means this is mass into velocity, so v, m into v, means this is 1 upon 5 into, this is -5. So this will be -1 kg meter per second, right? Therefore, change in momentum will be P1 minus P2. Change in momentum will be P1 minus P2. So this will be equal to P1 ये है 2 minus P2
this is minus 1. So minus of minus 1 means this is 2 plus 1. This is equal to 3 kg meter per second. This will be the change in momentum of this. Okay? Then come to next one. A bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 meters per second strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 seconds. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. तो हमको distance निकालना है. Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet. तो ये भी हमको निकालना है. Now see, try to understand this. अगर ये wooden block है, इसमें एक बुलेट आके यहाँ लगी, यहाँ पे A पॉइंट पे अगर लगी, ये इसके अंदर जाएगी और सपोज यहाँ पे B पे जाके रुक गई. ठीक है? तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की यहाँ पे होगी और फाइनल वेलोसिटी B पे आके ये 0 हो जाएगी. ठीक है? तो यहाँ पे V मालूम है, U मालूम है और टाइम भी मालूम है, तो हम V माइनस U अपॉन T, दिस इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन निकल गया और फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. मास ऑफ द बुलेट इज ऑलरेडी गिवन और उसको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में फोर्स अप्लाइड बाय दिस वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट. ठीक है? तो सबसे पहले हम लिखें सब चीजें. मास ऑफ द बुलेट, दिस इज 10 ग्राम. 10 gram means 10 upon 1000 kg, means this is 1 upon 100 kg. Then with velocity, so U is equal to 150 meters per second. फाइनल वेलोसिटी क्योंकि बुलेट जाके रुक रही है तो दिस इज 0 मीटर पर सेकेंड, राइट? एंड टाइम इज ऑल्सो गिवन, t इज इक्वल टू 0.03 सेकेंड्स, ये दिया हुआ है. ठीक है? और तो एक तो हमको कैलकुलेट द डिस्टेंस, s पूछा हुआ है कि कितने पेनिट्रेट करेगी ये, s क्या है ये पूछा हुआ है. और दूसरी चीज़ हमको फोर्स भी पूछा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट. तो f ऑल्सो दिस इज आस्क्ड. ठीक है? तो देखिए, अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक्सीलरेशन निकाल लें. एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t होता है. v ये है 0 माइनस 150 अपॉन 0.03, ये दिया हुआ है. ठीक है? सो दिस विल बी इक्वल टू a इज इक्वल टू माइनस 150 अपॉन 0.03. ये पॉइंट हटाया, ऊपर 100 आ गया और ये 3 से इसको कैंसिल कर दिया तो ये हो जाएगा 50, मीन्स this is
5000 meters per second square. ओके, इतना एक्सेलरेशन है बुलेट का। अब ए मालूम पड़ गया तो हम एस निकाल सकते हैं। एस निकालने के लिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, 2as। ठीक है, अब देखिए v तो 0 है, u ये 150 है, तो माइनस 150 का स्क्वायर मीन्स 150 इंटू 150, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू ए, एक्सेलरेशन इज 5000। एक चीज और है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये माइनस साइन है ना, तो दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो यहां पे भी ये चीज माइनस आएगी, ठीक, और इंटू एस, इंटू ए, सो दिस विल बी 22500, और इससे ये माइनस है, इसको यहाँ पे इससे माइनस 10,000 से डिवाइड कर देंगे। जब 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो दिस इज इक्वल टू एस, मीन्स दिस एस इज इक्वल टू 2.25, राइट, 2.25 मीटर्स। तो ये देखिए, ये पहला आंसर आ गया 2.25 मीटर। ये इतना इसके अंदर, ब्लॉक के अंदर 2.25 मीटर इसके अंदर घुस जाएगी है, बुलेट इतनी तेज स्पीड से होती है। अब हम फोर्स देख लें, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मीन्स F will be equal to mass of the bullet, this is 1/100 kg. So this is 1/100 into acceleration, this was minus 5,000, तो ये दोनों zeros इससे कैंसिल हो गए। So this is F is equal to minus 50 न्यूटन। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, क्योंकि जो ब्लॉक लगाएगा बुलेट के अंदर वो इधर अंदर जा रही है लेकिन वो उसको रोक रहा है, तो फोर्स जो है नेगेटिव डायरेक्शन में है। सो दिस इज 50 न्यूटन, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट दिस इज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखिए ये 50 न्यूटन्स, दिस is the answer for this. Okay, then come to next one. An object of mass 1 kg traveling in a straight line with velocity 10 meters per second collides with and strike to a stationary wooden block of mass 5 kg. Then they both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of combined object. तो ये दोनों ही हमको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले an object of mass 1 kg, तो m1 is equal to 1 kg. Traveling in a straight line with velocity, तो velocity u1 is given, u1 is equal to 10 meters per second, 10 meters per second, collides with and strike to a stationary wooden block of mass. तो mass m2 is equal to 5 kg.
लेकिन ये स्टेशनरी है तो u2 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। Then they both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before impact and just after impact. So, total momentum, see here, total momentum before impact. This will be equal to m1 u1 plus m2 u2. This will be equal to 1 into 10, 1 into 10 plus 5 into 0. This will be equal to 10 only. So, this is 10 kg meter per second. This is total momentum before collision. Calculate the total momentum just before the impact and just after impact. But we have seen total momentum is conserved, है ना? We have seen law of conservation of momentum. So, total momentum after impact, this will be equal to same, this will be also be 10 kg meter per second. राइट, तो ये सेम का सेम रहेगा। अब हमको कैलकुलेट करना है कंबाइंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट ऑल्सो। तो हम अगर कंबाइंड ऑब्जेक्ट जब एक बार टकराए उसके बाद में कंबाइंड वेलोसिटी अगर v है तो लेट कंबाइंड वेलोसिटी इज इक्वल टू v है अगर यह है तो we know m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v plus m2 v। इसमें से v कॉमन ले सकते हैं तो m1 plus m2 v। देखिए ये कैलकुलेशन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दिस इज 10 इज इक्वल टू, और ये m1 प्लस m2, दिस m1 इज 1 प्लस m2 दिस इज 5 into v. So, v will be equal to 10 upon 6. 10 upon 6, so this will be 5 and this is 3, or this will be 1.66 meters per second. This will be the velocity, combined velocity of the object. This will be the velocity. Okay. Then come to next one. An object of mass 100 kg. So, m is equal to 100 kg is accelerated uniformly from velocity of 5 meters. So, u is equal to 5 meters per second
8 meters per second means v is equal to 8 meters per second, है ना. इन 6 seconds, तो टाइम भी दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 6 seconds. Calculate the initial and final momentum of the object. तो देखिए, इनिशियल मोमेंटम अगर इसको P1 ले लें तो P1 will be m into u. This will be equal to 100 into 5 means this is 500 kg meter per second, right? अच्छा, फिर फाइनल momentum P2 will be equal to mv, means this will be 100 into 8 means this is 800 kg meter per second. ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनल मोमेंटम. फिर तो ये दोनों हो गए. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट. तो हमें फोर्स भी निकालना है. तो फोर्स इज इक्वल टू, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट. तो दिस इज रेट ऑफ चेंज of momentum. Means this will be P2 minus P1 upon time. Means this will be F is equal to P2 means 800 minus. So rate of change of momentum will be 800 minus this 800 minus 500 upon 6. So this is 300 upon 6. This will get cancelled. So 50 newtons. So this will be the answer.